महावीर पुराण अष्टादश प्रकरण मुक्ति प्रदायक ज्ञानमय समोषण आसीन करें धर्म उपदेश को कर्म बंध से हीन। पूर्व अधिकार में गणधर गौतम स्वामी के कई प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर महावीर प्रभु ने कहा, हे गौतम, तुम बहुत बुद्धिमान ज्ञात होते हो, इसलिए अब मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग बतलाता हूँ। अन्य श्रोताओं के साथ उसे सावधानी पूर्वक सुनो। मेरे बतलाए हुए मार्ग पर चलने से मनुष्यों को निश्चय रूपेण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो शंका इत्यादि दोषों से रहित है एवं निशंक आदि गुणों से युक्त तत्वार्थों का श्रद्धान है, वे व्यवहार सम्यक दर्शन है और मोक्ष का एक अंग है। इस संसार में अरहंत से बढ़कर और कोई उत्कृष्ट देव नहीं, निर्ग्रंथ से बढ़कर महत्वपूर्ण गुरु नहीं और अहिंसा आदि पंचव्रतों से उत्तम अन्य कोई व्रत नहीं। जन मत से श्रेष्ठ कोई मत नहीं। सबके हृदय को प्रकाशित करने वाला 11 अंग और 14 पूर्व से बढ़कर दूसरा कोई शास्त्र ज्ञान नहीं। सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय से बढ़कर दूसरा कोई मोक्ष का मार्ग नहीं एवं पंच परमेष्टियों से बढ़कर भव्य जीवों के लिए अन्य कोई कल्याणकारी अथवा हितकारी नहीं है। इसी तरह उत्तम पात्र दान से श्रेष्ठ अन्य प्रकार का कोई भी दान मोक्ष का कारण नहीं है। केवल ज्ञान को देने वाले आत्मध्यान से बढ़कर दूसरा कोई भी उत्कृष्ट ध्यान नहीं है। साधु महात्मा एवं ज्ञानी धर्मात्माओं की प्रीति ही धर्म एवं सुख को प्रदान करने वाली है। अन्य किसी की प्रीति से धर्म सुख प्राप्त नहीं हो सकता। 12 प्रकार के तपों के फल से ही कर्मों का नाश होता है, अन्य किसी तप से ऐसा नहीं होता। स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाला पंच नमस्कार महामंत्र ही है। इसके अतिरिक्त ऐसा प्रभावशाली कोई अन्य मंत्र नहीं है। यह लोक और परलोक में कर्म एवं इंद्रियों के समान भीषण दुख देने वाला अन्य कोई दूसरा नहीं है। हे गौतम, तो इन सबको सम्यक दर्शन का मूल कारण समझ ले। यह ज्ञान दर्शन एवं चारित्र दर्शन का प्रधान कारण है। मोक्ष रूपी महल का सोपान सीढ़ी है तथा व्रत इत्यादि का मूल स्थान है। इस सम्यक दर्शन के बिना सब ज्ञान अज्ञान है, चारित्र है और संपूर्ण तप निष्फल हो जाता है। इस बात को ठीक से समझकर निशंक आदि गुणों के द्वारा शंका मूर्ता इत्यादि मलावरणों के एकदम हटाकर चंद्रमा के समान अति स्वच्छ सम्यक को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए तथा इन्हें प्राप्त कर लेने पर अविचल भाव से दृढ़ रहना चाहिए। सज्जन पुरुषों को तत्वार्थों और अर्थात पदार्थों का ज्ञान वैपरीत्य से हीन यथार्थ और तप प्राप्त करना चाहिए। इसी को व्यवहार सम्यक ज्ञान कहते हैं। इस उत्तम ज्ञान के ही द्वारा धर्म अधर्म हित अहित एवं मोक्ष बंध का यथार्थ बोध होता है तथा देव धर्म और गुरु की भी गुण परीक्षा इसी के ज्ञान के द्वारा होती है। जो ज्ञान से हीन है वे अंधे के समान है तथा वे प्राणी है उपादेय गुण दोष कृत अकृत्य तत्व अतत्व इत्यादि के यथार्थ विवेचन में एकदम असमर्थ होते हैं। इसलिए स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा रखने वालों को चाहिए कि यत्न पूर्वक प्रतिदिन जैन शास्त्रों का अभ्यास किया करें। हिंसा आदि 5 प्रकार के पापों का सर्वदा एवं सर्वतो भावेन त्याग तथा 3 गुप्ती एवं 5 समिति के पालन को ही व्यवहार चारित्र कहते हैं। यह भोग तथा मोक्ष को प्रदाता है। इसे संपूर्ण कर्माश्रमों का अवरोधक रोकने वाला प्रत्येक फल का प्रदाता और सर्वोत्कृष्ट माना गया है। कर्मों के संवर के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। उत्तम चारित्र के बाद कोटि कोटि काय क्लेशों के द्वारा किया गया तप भी व्यर्थ ही है। इसके बिना कर्मों का संवर नहीं हो सकता, संवर के बिना मुक्ति नहीं हो सकती तथा उस मुक्ति के बिना अक्षय परम सुख भला कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी की तो बात ही क्या, स्वयं त्रैलोक के पूज्य और देव वंद्य तीर्थंकर भी चारित्र के बिना मुक्ति रूपिणी स्त्री के मुखारविंद का दर्शन नहीं कर सकते। बहुत दिनों तक दीक्षा विधि पालने वाले हैं, सब में श्रेष्ठ हैं, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तो क्या हुआ, चारित्र के बिना वे नगण्य ही हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को चंद्रमा के समान अति स्वच्छ चारित्र को धारण करने वाला होना चाहिए तथा उपसर्ग एवं परिचयों से दुखी होकर चारित्र का परित्याग स्वप्न में भी कदापि नहीं करना चाहिए। जो असंख्य गुणों का समुद्र है, आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान है और कल्पनाहीन है, वह निश्चय सम्यक है। परमात्मा के अंतरंग में जो ज्ञान है और जो संवेदन ज्ञान से जानने के योग्य है, वह निश्चय ज्ञान है। बाह्य तथा अभ्यंतर के संपूर्ण विकल्पों को त्याग कर अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप का जो स्मरण करना है, वह उसी को निश्चय चारित्र कहते हैं। यह निश्चय चारित्र 3 रत्नों संपूर्ण बाह्य चिंताओं से रहित है, विकल्प रहित है तथा ऐसा होने के कारण
भव्य जीवों को निसंदेह रूपेण मोक्ष देने वाला है। मोक्षाभिलाषी भव्य जीवों को चाहिए कि मोहरूपी फंदे को तोड़कर सदैव इन दोनों रत्नत्रयों को स्थिर भाव से अनुष्ठान करते रहें। इस संसार में जितने भी जीव भव्य मोक्ष को प्राप्त करने की चेष्टा में क्रियाशील हैं, वे इन दोनों रत्नत्रयों का व्यवहार और निश्चय का पालन किए बिना सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। धर्म दो प्रकार का है, श्रावक और मुनि धर्म। श्रावक धर्म तो कठिन नहीं वर्ण सुगम है, किंतु मुनि धर्म तो अत्यंत कठोर है। श्रावक धर्म की 11 प्रतिमाएं होती हैं, जो द्युत आदि 7 प्रकार के व्यसनों से रहित है, 8 मूल गुणों से युक्त है तथा अति विशुद्ध सम्यक दर्शन से परिपूर्ण है। उसको दर्शन प्रतिमा कहते हैं और यही पहली प्रतिमा है। इसके बाद दूसरी व्रत प्रतिमा है, 5 अणुव्रत, 3 प्रकार के गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, इस तरह 12 व्रत हैं। जिस व्रत में मन वचन काय के द्वारा कृतकारिता अनुमोदना और प्रयत्न पूर्वक 10 जीवों की रक्षा की जाए, वह अहिंसा नाम का प्रथम अनुव्रत है। स्वयं जिनेन्द्र प्रभु ने यह बतलाया है, जिस व्रत में असत्य एवं निंदनीय वचनों का घृणा पूर्वक परित्याग है एवं हितकारक सारूप धर्म के आकर सत्य वचनों को कहा जाता है, उसको सत्यानुव्रत कहते हैं। यह द्वितीय व्रत है। यदि कदाचित दूसरे का धन अनजाने ही कहीं गिर गया, भूल से छूट गया, ग्राम में किसी गुप्त स्थान में रखा है, तो ऐसे धन को ग्रहण नहीं करना अचौर्य व्रत है। यह तीसरा व्रत है। जिस व्रत में अपनी स्त्री के अतिरिक्त समस्त स्त्रियों को सर्पणी की तरह त्याज्य समझकर उनसे अलग रहा जाता है, अपनी विवाहित स्त्री से संतुष्ट रहा जाता है, उसे ब्रह्मचर्य नाम का अणुव्रत कहते हैं। यह चौथा व्रत है। खेत, गृह, धन धान्य, दासीदास, पशु, आसन शय्या, वस्त्र और पात्र, ये 10 बाह्य परिग्रह। इन परिग्रहों की संख्या नियमित करने और लोभ तृष्णा को त्यागने के लिए जिस व्रत का विधान है, उसको परिग्रह परिमाण नाम का अनुव्रत कहते हैं। ये 5वां व्रत है। इस परिग्रह परिमाण के करने से आशा और लोभ का नाश होता है, संतोष, धर्म और सुख संपदाएं प्राप्त होती हैं। 10 दिशाओं में जाने आने के लिए जो योजनादि मार्ग परिमाण या मर्यादा स्थिर की जाती है, वह दिग्व्रत नाम का प्रथम गुण व्रत है। तथापि अनेक कार्यों के अकारण ही आरंभ करने को बंद कर देना अनर्थ दंड व्रत नाम का दूसरा गुण व्रत है। यह अनर्थ दंड 5 प्रकार का है, पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमाचर्य। जो इंद्रिय रूपी 5 शत्रुओं को जीतने के लिए भोग्य अभोग्य वस्तुओं का परिमाण निश्चित किया जाता है, वह भोगोपभोग परिमाण नाम का तीसरा गुणव्रत तथा जानना चाहिए। पाप नाश पूर्वक व्रत परिचालन के लिए पाप भीरु व्रतियों के लिए सूक्ष्म जीव वाले अदरक इत्यादि कंद त्याज्य हैं। इसी तरह कीड़ों के खाए फलों को, पुष्पों को एवं संपूर्ण अभक्ष्य वस्तुओं को विष एवं मलादि के वस्तुओं के से व्याप्त समझकर त्याग देना चाहिए। घर, टोला, पड़ोस, खेत, मोहल्ला और बाजार इत्यादि स्थानों में आने जाने के परिमाण को नित्यशः निश्चित कर लेना देशावकाशिक शिक्षा व्रत है। बुरे ध्यान तथा बुरी लेशाओं का परित्याग करके प्रतिदिन तीनों समय में जो सामयिक जाप किया जाता है, उसे सामयिक शिक्षा व्रत कहते हैं। अष्टमी 14 के दिन अन्य सब कार्यों को त्याग कर नियम पूर्वक व्रत उपवास किया जाता है, उसे प्रोषोत उपवास शिक्षा व्रत कहते हैं। और नित्य प्रति भक्ति पूर्वक मुनियों को जो 4 प्रकार के आरदान विधि के साथ दिया जाता है, उसको अतिथि संविभाग नाम का शिक्षा व्रत कहते हैं। इस प्रकार मन वचन काय की शुद्धि हो जाने पर जो अतिचार यानी दोषों से रहित हो जाता है और जब इन पूर्वोक्त 5 महाव्रतों के पालन में तत्पर रहते हैं, तब इनकी द्वितीय प्रतिमा होती है। जो प्राणी अणुव्रत को धारण किया करते हैं, उनको मृत्यु समय में आहार और कषाय आदि को त्याग कर उन्नत पद पाने की इच्छा से मुनि चारित्र धारण कर लेना चाहिए। तत्श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सल्लेखना व्रत का पालन करना चाहिए। इसके बाद तीसरी प्रतिमा का नाम सामयिक प्रतिमा है और चौथी प्रतिमा का नाम प्रोषितोपवास प्रतिमा है। फल, बीज, पत्ते, जल इत्यादि प्रायः सभी वस्तुएं जीव से युक्त हैं। दया धर्म पालन करने के लिए इनका परित्याग करना सचित त्याग प्रतिमा नाम की 5वीं प्रतिमा है। मुक्ति के लिए रात्रि समय में 4 प्रकार के आहारों का परित्याग कर देना तथा दिन में मैथुन का परित्याग कर देना 6ठी प्रतिमा है। जो इन पूर्वोक्त 6 प्रतिमाओं का पालन करते हैं एवं मनोवचन का ऐसे शुद्धि कर लेते हैं, ऐसे जीवों को मुनीश्वरों ने जघन्य श्रावक कहा है और ये श्रावक नियम से स्वर्ग ही जाते हैं। जो स्त्री मात्र को अपनी माता समझकर अहर्निश ब्रह्म स्वरूप आत्मा में लीन रहते हैं, वे सप्तम प्रतिमा तारी है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। अत्यंत निंदनीय और अशुभ व्यापार आचरण आदि का
पाप भीरु पुरुषों के द्वारा परित्याग कर देना अत्यंत उत्तम आरंभ त्याग नाम की 8वीं प्रतिमा है। केवल मात्र वस्त्रों को छोड़कर पाप कर्म के आरंभ करने वाले अन्य समस्त परिग्रह प्रकार के परिग्रहों का मनसा वाचा कर्मणा शुद्धि पूर्वक जो त्याग किया जाता है उनको परिग्रह परित्याग नामक 9वीं प्रतिमा कहा गया है। जो विरक्त जीव इन 9वीं प्रतिमाओं का पालन किया करता है वह देव पूज्य श्रावक कहलाता है। जो गृह कार्य इत्यादि में अपने घरों में अपने आहार में धनोपार्जन में मंत्रणा गुप्ती से अपना मत प्रकट नहीं करता उसके 10वीं अनुमति त्याग प्रतिमा है। जो दोष युक्त अन्नाहार को अभक्ष्य वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं एवं भिक्षा भोजन ही स्वीकार कर लेते हैं वे 11वीं उद्दिष्ट त्याग नाम की प्रतिमा के धारक हैं। इन उपर्युक्त 11 प्रतिमाओं का विविध उपायों द्वारा प्रतिदिन जो सेवन किया जाता है वे त्रिलोकी में पूज्य एवं उत्कृष्ट श्रावक कहे गए हैं। जो श्रावकों के प्रतिमा रूप धर्मों का सदैव ध्यान रखते हैं वे स्वर्ग के उत्तम 16 सुखों को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार भगवान महावीर ने धर्मानुरागी जीवों के हृदय में श्रावक धर्म के उपदेश के द्वारा अपार हर्ष उत्पन्न किया। तत्पश्चात वे विरक्त मुनियों के अभिहिताभिलाषी से मुनि धर्म का उपदेश करने में प्रवृत्त हुए। अहिंसा आदि 5 महाव्रत, ईर्ष्या आदि 5 समिति, पंचेंद्रिय आदि विजय और विषयों की ओर अपनी इंद्रियों को ना जाने देना, केशलोच सामायिक इत्यादि 6 आवश्यक कर्म, नग्न मुद्रा, स्नान परित्याग, भूमि शयन, दंत धावन परिवर्जन, एक समय भोजन, रागहीन खड़े खड़े ही होकर भोजन करना इत्यादि 28 मूल गुणों का होना ही मुनि धर्म है। इन संपूर्ण मूल गुणों का सदैव पालन करते रहना चाहिए। प्राण विसर्जन का भी समय यदि उपस्थित हो जाए तो भी इन मूल गुणों का परित्याग कदापि नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके द्वारा तीनों लोकों की सुख संपदाएं प्राप्त हो जाती हैं। मुनियों के उत्तम गुणों में परिशहों को जीतना, आतापन आदि अनेक तप, बहुत से उपवास, मौन धारण इत्यादि की गणना की गई है। योगियों को चाहिए कि प्रथम तो वे विधि पूर्वक निर्दोष होकर मूल गुणों का पालन करें और तत्पश्चात उत्तम गुणों का। योगियों के घर के लक्षण 10 हैं। उत्तम क्षमा, मार्दव, अर्जुन, शौच, सत्य, संयम, तपस्याग, किंचन ये एवं ब्रह्मचर्य ये धर्मों के 10 उत्पत्ति स्थान हैं। भव्य जीवों के लिए उत्तर गुणों की द्वारा एवं पूर्वोक्त 10 लक्षण धर्म मूल गुणों के द्वारा वर्तमान भव में ही मोक्ष को प्रदान करने वाले परमोत्तम धर्म की प्राप्ति होती है। इसी के द्वारा सभी मुनीश्वर सर्वार्थ सिद्धि और केवली के सुख संपदा को भी दीर्घ काल भोग कर अंत में मोक्ष पदवी को प्राप्त करते हैं। भव्य जीवों के लिए इस संसार में धर्म के समान प्रिय न कोई दूसरी भ्राता है, न स्वामी है, न हितैषी है, न पापनाशक, सर्वतो भावेन सभी का कल्याण करने वाला यह धर्म ही है। इसके बाद महावीर प्रभु ने कहा कि इस आर्यावर्त क्षेत्र भरतवर्ष के उत्सर्पणी नामक काल में रूप, बल, आयु, देह एवं सुख की सदैव वृद्धि हुआ करती है। उत्सर्पणी शब्द के वास्तविक अर्थ से भी तो यही प्रकट होता है। यह उत्सर्पणी काल बढ़ाने वाला है और 10 कोड़ाकोड़ी सागर का होता है। अवसर्पणी काल में रूप, बल, आयु इत्यादि का क्षय होता है, इसलिए संभवतः इसका पर्यायवाची नाम अवसर्पणी रखा गया है। इनके पृथक पृथक 6 भेद हैं। अवसर्पणी का पहला सुखमा है, वह 4 कोड़ाकोड़ी सागर का है। इस काल की प्रारंभ अवस्था में ही आर्य पुरुषों का उदय होता है। वे सूर्य के समान परम तेजस्वी और स्वर्ण के समान वर्ण वाले होते हैं। इनकी आयु 3 पल्ले की एवं शरीर की ऊंचाई 30 कोस की होती है। 3 दिन समय बाद बीत जाने पर उनका अलौकिक आहार बद्री फल यानी बेर के समान हो जाता है। उन्हें निहार यानी मलमूत्र की बाधा एकदम नहीं होती। उस समय उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के द्वारा हुआ करती है। मध्यांग, तुर्यांग, भूषणांग, मालांग, ज्योतिरांग, वीरांग, गृहांग, भोजनांग, वस्त्रांग और भाजनांग ये कल्प वृक्ष की 10 जातियां होती हैं। ये सब वृक्ष उत्तम पात्र दान के प्रभाव एवं फल के पुण्य से पुरुषों की आंतरिक एवं बाह्य अभिलाषाओं को सदैव पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध रहते हैं एवं सुख संपदाओं को प्रदान कर उन्हें आनंदित रखते हैं। श्रेष्ठ जीव पुरुष एवं स्त्री के रूप में युगल जोड़ी उत्पन्न कर चिरकाल तक सुख भोगों को भोग कर उत्तम परिणाम के प्रभाव से स्वर्ग में जन्म ग्रहण करते हैं। इस काल में भूमिका नाम की उत्तम भोगिमा है जो संपूर्ण सुखों को देने वाली कही गई है। वहाँ पर क्रूर स्वभाव वाले पंचेंद्रिय तथा 2 इंद्रिय वाली विकलेंद्रिय आदि नहीं होते। इसके बाद सुखमा नाम का
दूसरा काल आरंभ होता है। इसकी आयु 3 कोड़ाकोड़ी सागर की है। इस समय में मध्यम भूभूमि की रचना होती है और मनुष्यों की 2 आयु पल्ले की होती है। इनका शरीर 2 कोस ऊंचा और आकृति तथा वर्ण पूर्ण चंद्रमा के समान आकर्षक होता है। ये 2 लोग 2 दिन के अंतर से बहेड़े के फल के समान अनुपम आत्म तृप्ति से के लिए ग्रहण करते हैं। इस इनकी सुख सामग्री भी भोग भूमि वालों के ही समान रहती है। इन दोनों के बाद तीसरे सुखमा दुखमा नाम के काल का आरंभ होता है। इनका परिमाण 2 कड़ाकुड़ी सागर का है। इसमें जघन्य भोग भूमि की रचना होती है। मनुष्य का आयुष्य काल 1 पल्ले, शरीर की ऊंचाई 1 कोस और आभा प्रियंगु वृक्ष के समान होती है। इन लोगों का आहार काल 1 दिन के बाद है एवं आंवले के समान आहार का परिमाण है। इन्हें भी कल्प वृक्षों से ही विविध सुख सामग्रियां प्राप्त हुआ करती हैं। इसके अनंतर दुखमा सुखमा का काल का परिवर्तन होता है एवं कर्म भूमि आरंभ होती है। इसमें शलाका अर्थात पदवी धारण करने वाले पुरुषों की उत्पत्ति होती है। इसका परिमाण 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ाकोड़ी सागर का है। मनुष्यों का आयु परिमाण 1 करोड़ वर्ष पूर्व है। शरीर की ऊंचाई 500 धनुष की है और देह वर्ण 5 प्रकार का होता है। ये दिन में एक बार श्रेष्ठ भोजन को ग्रहण करते हैं। 63 शलाका पुरुष ऐसे ही समय में उत्पन्न होते हैं। त्रैलोक्याधिपति चक्रवर्ती एवं देवराज इंद्र स्वयं जिनको नतमस्तक होकर नमस्कार किया करते हैं, उन 24 तीर्थंकरों के नाम हैं ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पदमप्रभ, सुपार्श्व, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंत, अरमल्ली, मुनि सुव्रत, नमी, नेमी, पार्श्व एवं वर्धमान महावीर। ये धर्म के प्रवर्तक हैं एवं संसार के स्वामी हैं। 12 चक्रवर्ती हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं: भरत, सगर, मगवा, सनत कुमार, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ, सुभौम, महापद्म, हरिशेन, जयकुमार और ब्रह्मदत्त। 9 बलभद्र हैं, 9 नारायण हैं। ये सब मिलाकर सबके सब 3 खंडों के स्वामी, धीरवीर और स्वभावतः रौद्र परिणामी होते हैं। इन उपर्युक्त 9 नारायणों के 9 प्रतिनारायण हैं। ये सब भी नारायण के समान वैभवशाली एवं अर्धचक्री होकर नियम से नारायण के शत्रु होते हैं। इन्हीं को 63 शलाका पुरुष कहा गया है। इन पूजनीय महात्माओं की वंदना मनुष्य, देव और विद्याधर प्रभृति सभी प्राणी किया करते हैं। जिनेन्द्र महावीर प्रभु ने इनके जन्म वृतांतों में से लेकर अंत काल तक सबके पृथक पृथक पुराण मोक्ष प्राप्ति के निमित्त विस्तार पूर्वक कहे हैं। उन पुराणों में उनकी संपत्ति, आयु, बल, वैभव और सुख का विस्तृत वर्णन है। गणधरदेव एवं अन्य उपस्थित भव्य जीव समूह के समान महावीर प्रभु ने इन सब का उपदेश दिया। इसके बाद 5वां दुखमा काल आता है जो नानाविध दुखों से ओतप्रोत है। इसका परिणाम 21,000 वर्ष का है। इसके आरंभ में 120 वर्ष की आयु वाले और 7 हाथ ऊंचे शरीर को धारण करने वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं। इनकी बुद्धि मंद होती है, शरीर रूखा होता है, सुख से हीन होते हैं, बहुत बार भोजन करने वाले और कुटिल परिणाम वाले होते हैं। इनका शरीर, आयु, बुद्धि और बल इत्यादि दिनों दिन न्यून होता चला जाता है। तब दुखमा नाम का काल आरंभ होता है। इसकी अवधि भी 21,000 वर्ष की ही है। यह धर्म इत्यादि से हीन अत्यंत घोर दुखों को देने वाला है। इस समय मनुष्य केवल 2 हाथ ऊंचे एवं 20 वर्ष की अल्प अवस्था वाले होते हैं। उनका वर्ण धुएं के समान काला और देखने में महाकुरूप होता है। प्रायः नग्नावस्था में ही रहते हैं। इच्छानुसार भोजन किया करते हैं। जब इस दुखमा का अंतिम चरण आ जाता है तब इन मनुष्यों की ऊंचाई 1 हाथ की रह जाती है एवं पशुओं के समान वृत्ति वाले होकर इधर उधर फिरा करते हैं। तब इनकी आयु अधिक से अधिक 16 वर्ष की रह जाती है। ये सब अत्यंत निंदनीय होते हैं, नीच गति की प्राप्ति को प्राप्त करते हैं। जिस तरह की अवसर्पणी काल क्रमशः धीरे धीरे हीन होता चला जाता है, उसी तरह उत्सर्पणी काल उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। इतना कह चुकने के बाद महावीर प्रभु ने लोक का वर्णन करना प्रारंभ किया। इस लोक का अधस्तल निचला भाग वेद के समान, मेढ़े के समान है। बीच में झालर सा लगा हुआ है और ऊपरी भाग मृदंग के आकार का बना हुआ है। इसी में जीव इत्यादि 6 द्रव्य भरे पड़े हैं। इसके साथ ही प्रभु ने द्वीप इत्यादि का विशेष आकार एवं स्वर्ग एवं नरक का वर्णन कर चुकने के बाद कहा कि तीनों लोकों में जो कुछ भी भूत, भविष्य और वर्तमान काल में होने वाले शुभ अशुभ पदार्थ हैं तथा इनके से पृथक जो अलोकाकाश है, वे सभी केवल ज्ञान के ही द्वारा वास्तविक रूप में जाने जा सकते हैं।
जिनेन्द्र श्री महावीर प्रभु ने भव्य जीवों के हित के लिए तथा धर्म तीर्थ के प्रवर्तन के लिए द्वादशांग रूप वाणी के द्वारा सब तथ्यों का वर्णन किया। जिस प्रकार चंद्रमा को सुधास्रवी कहते हैं क्योंकि निरंतर अमृत झरा करती है, उसी प्रकार जिनेन्द्र श्री महावीर प्रभु के मुख से निकलने वाले ज्ञानोपदेश रूपी अमृत को कर्ण पात्रों से भी सुनकर श्री गौतम स्वामी ने मिथ्यात्व रूपी भयानक विष को उगल दिया एवं काल लब्धि सम्यक दर्शन से युक्त होकर संसार, शरीर और भोग इत्यादि से विरक्त हो गए। वे अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगे, मैंने नव अति मूर्खतावश आज पर्यंत संपूर्ण पाप कार्यों को उत्पन्न करने वाले अत्यंत निंदनीय एवं अशुभ मिथ्या मार्ग का व्यर्थी सेवन किया। जिस प्रकार भ्रम में पड़कर कोई मनुष्य विषधारी सर्प को माला समझकर गले में धारण करने के लिए उठ जाता है, उठा लेता है, उसी प्रकार मैं भी भ्रम में ही पड़ा रह गया। दूतों के द्वारा बनाए गए अज्ञान मिथ्यात्व के मार्ग में फंसकर महामूर्ख लोग महाभयंकर और घोर नरक में दुस्सह यंत्रणाओं को भोगने के लिए प्रबलता से गिराए जाते हैं एवं वहां पर उनकी भीषण दुर्गति होती है। अंधा पुरुष यदि मार्ग में चलता है तो वह कुएं में गिरने से कैसे बच सकता है? मिथ्यात्व से जिनकी आंखें अंधी हो गई हैं, वे नरक रूपी कुएं में अवश्य ही गिर पड़ते हैं। यह मिथ्यात्व मार्ग अत्यंत हेय है, यह दुष्टों को नरक में पहुंचा देने के साथी है और इसका आदर भी जड़मती जीव ही क्या करते हैं। इसे तो जीव भक्षक महाविषधारी विशाल अजगर के कम कदापि नहीं समझना चाहिए। यह संपूर्ण पापों का उत्पत्ति स्थान खानी है। जिस प्रकार की बैलों के सींग से दूध का मिलना, जल के मतने से घी का निकलना, दुर्व्यसनों से प्रशंसा प्राप्त करना, कृपणता से प्रसिद्ध होना और नीच कर्म से धनोपार्जन करना असंभव है, उसी प्रकार मिथ्यात्व के द्वारा अज्ञानी पुरुषों को शुभ वस्तु, श्रेष्ठ सुख, उत्तम गति कदापि नहीं मिल सकती। इसलिए हे प्राणियों, स्वर्ग तथा मोक्ष की सिद्धि के प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को चाहिए कि वे अपने मिथ्यात्व रूपी महाशत्रुओं को सम्यक दर्शन रूपी तीक्ष्ण खड्ग के द्वारा नष्ट कर डालें। आज मेरा जन्म सफल हो गया है, अब मैं धन्य हूँ। संयोगवश शुभ पुण्योदय से ही हमें जगत गुरु श्री जिनेन्द्र प्रभु के सामने समान महाज्ञानी गुरु प्राप्त हुए हैं। इनके अनुपम उपदेश से जो कहा गया है वही मोक्ष का सत्य है, सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। इसी से अविनाशी सुख की प्राप्ति हो जाती है। मेरे हृदय में जो दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व रूपी निविड़तम अंधकार व्याप्त था, वह प्रभु के उपदेश रूपी तेजस्वी किरणों से शीघ्र ही नष्ट हो गया तथा अभी वहां उज्जवल प्रकाश सा जान पड़ रहा है। ऐसा सोचकर वह विद्वत पर विप्र गौतम धर्म तथा धर्म के उत्तमोत्तम फलों को सोचने लगा। वह हर्ष से भाव विभोर हो गया। उसने विरक्त होकर निश्चय किया, मोह रूपी प्रबल शत्रु सैन्य के साथ मिथ्यात्व रूपी महाशत्रु की संतति शाखा का मूलोच्छेदन करने के लिए जिन दीक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। इसके पश्चात 10 बाह्य और 14 अंतरंग परिग्रहों का परित्याग कर उसने मन, वचन तथा काय की शुद्धि एवं अपने अन्य दोनों भ्राताओं के साथ श्रद्धा भक्ति पूर्वक जिनेन्द्र की दिगंबर नग्न मुद्रा धारण कर ली। बाद में 500 शिष्य को उन्होंने तत्व स्वरूप को उपदेश दिया, जिसे सुनकर बहुतों के हृदय का अंधकार दूर हो गया। जिसने उन्होंने पूर्वोक्त दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर मुनि चारित्र का पालन किया। साथ ही वहां उपस्थित राजकन्याएं तथा अन्य सुशील स्त्रियां भी उपदेश को सुनकर प्रभावित हुई और अभिष्ट सिद्धि के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसी समय अर्चिकाएं हो गईं। कितने ही शुभ परिणाम नर नारियों ने श्री जिनेन्द्र देव के उपदेश को सुनकर श्रावक के व्रतों को ग्रहण किया। सिंह, सर्प इत्यादि हिंसक पशुओं ने भी उस उपदेशामृत के प्रभाव से अपने अपने हिंसक स्वभाव का परित्याग कर श्रावकों के स्वरूप का अंगीकार कर लिया। चारों जाति के देव और देवियां, मनुष्य, पशुओं ने प्रभु के वचनामृत को पीकर अपने मिथ्यात्व रूपी हलाहल को दूर किया तथा मोक्ष प्राप्ति के सौभाग्यवश प्राप्त सम्यक दर्शन रूपी बहुमूल्य रत्नहार को अपने हृदय में सौख्य पूर्वक धारण किया। जिन लोगों ने भक्तिवश तप और व्रत इत्यादि को ग्रहण कर लिया, लेकिन अंत में आर्तापन आदि कठिन कार्यों को नहीं कर सके, वे मन, वचन तथा काय की शुद्धि में प्रवृत्त होकर कर्म रूपी शत्रुओं के नाश कार्य में प्रवृत्त हो गए। इसके बाद सौधर्मेंद्र ने भक्ति पूर्वक गणधर देव गौतम को अलौकिक पूजनीय द्रव्यों से पूजा की, उनके मनोहर चरणारविंद में नमस्कार किया तथा स्तुति से उनके गुण गौरव का गान करते हुए संपूर्ण उपस्थित सज्जन पुरुषों के सामने ही उनका नाम इंद्रभूति स्वामी घोषित किया। तभी से यह दूसरा नाम भी प्रचलित हुआ।
श्री गौतम गणधर को आश्चर्यजनक परिणाम शुद्धि के द्वारा उसी समय सातों रिद्धियां प्रकट हुई। उनकी मानसिक शुद्धि के कारण ही ऐसा शीघ्र हो सका। हे प्राणियों, इस संसार में अपने मन को सदैव पवित्र रखने से ही सज्जनों को अभीष्ट सिद्धि हो सकती है। यदि सर्वतोभावेन मन की शुद्धि हो जाए तो क्षण मात्र में ही केवल ज्ञान रूपी अत्यंत दुर्लभ महा ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है। श्रावण कृष्ण एकम प्रतिपदा के दिन प्रातः काल में प्रभु महावीर को तत्वोपदेश के द्वारा मन की शुद्धि हो जाने के कारण इंद्रभूति गौतम गणधर ने के हृदय में सब अंग पूर्व के पद अर्थ पूर्व में बदल गए। ज्ञानावरण के नष्ट प्राय हो जाने पर दिन के अंतिम प्रहर में केवल ज्ञान में सब अंग पूर्व प्रकट होने से मति श्रुत अवधि आदि चारों ज्ञानों को पाकर अपनी कुशाग्र बुद्धि के द्वारा इंद्रभूति ने भव्य जीवों की कल्याण कामना के हेतु संपूर्ण शास्त्रों की रचना की तथा उसके बाद रात्रि के अंतिम प्रहर के समय भविष्य में धार्मिक प्रवृत्ति के प्रचार की इच्छा से पद वाक्य रूप द्रव्यों का निर्माण किया। धर्म के प्रभाव एवं फल से श्री गौतम गणधर द्वादशांग शास्त्रों की रचना करने के बाद सब मुनियों में श्रेष्ठ गुरु श्रद्धेय एवं पूजनीय हुए। इसलिए संसार के बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे अपनी अभिष्ट प्राप्ति के लिए मन को पवित्र करके उत्तम धर्म का आश्रय ग्रहण करें। ओम नमः।